थैंक यू सर। गुरुदेव को सुनते हुए आज मुझसे भी अभी एक्साइटमेंट हो गई था ना, एक्साइटेड थे कि मैं भी सोचा कि प्लेटफॉर्म पर सीधे आके कुछ बोलूं गुरुदेव से। आज का जो टॉपिक था उसको पे नहीं जाते हैं। गुरुदेव सर ने कहा कि गुरुकुल में आना, तो वास्तविक अगर जो भी गुरुकुल में आने का साहस उसी के पास होता है जो बहुत ही आध्यात्मिक हो, बहुत ही विचारशील हो, विवेकशील हो, और उसकी पराकाष्ठा जो है बुद्धिमत्ता बहुत ही परम तेजस्वी होती है, वही गुरुकुल को प्रतिदिन अटेंड करने की क्षमता रखता है। अन्यथा गुरुकुल इतना बड़ा महासागर है, उसको शायद ही कोई समझ सकता है। गुरुकुल मैं इसी वजह से अटेंड करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ हर तरह की नॉलेजेज मिलते हैं। मुझे रिसर्च के तौर पर नॉलेज मिलते हैं, पेशेंट कैसे किसके बढ़ रहे हैं, किस बीमारी के ओर जा रहा है देश। तो बहुत सारे ऐसे प्राणायाम इसमें कितना लाभदायक है। क्या एलोपैथिक का भविष्य आगे खत्म होने वाला है, आगे आएगा हमारा जो आयुर्वेद का जो भविष्य है। तो इन सारे डायग्नोसिस यहाँ पर हमको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। तो गुरुकुल एक बहुत बड़ी क्षमता है। उसको लेना कितना है, किसको कब लेना है, वो उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। और गुरु जी ने कहा, अभी बहुत सारे बातें हुई तो उसमें मैं एक तुलसीदास जी की चौपाई करना चाहता हूँ। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरण ते नर न घनेरे। सर, यहाँ पर आपने अभी कहा कि वो दूसरों को उपदेश देने वाले तो आरसीएम में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ खुद पर कौन लागू करता है, पहले खुद पर लागू कीजिए। तो मैंने सबसे पहले मैं उपदेश बहुत सारे दे दूं कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले गौर से गुरुकुल सुनता हूँ, क्या बातें होती हैं, क्या चीजें हैं गुरुकुल, तब दूसरों को, बहुत बड़े लोगों को मैं बता सकूंगा। क्योंकि उस लेवल वाले पे मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां पे ऐसे ऐसे लेवल वाले व्यक्ति मुझसे मिलते हैं कि गुरुकुल के विषय में अगर मुझसे पूछ लेंगे तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए मैं गुरुकुल को कंटिन्यू अटेंड करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। साथियों, समझने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर राज कमल को कोई वो जरूरत नहीं है कि ये कोई आरसीएम से इनको कोई इनकम की कमी है या काम की कमी नहीं है कि फालतू बैठे हैं। ये ऑलरेडी बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनके पास लाइनें लगी रहती है। लेकिन उन्होंने इस अभियान में कोई ऐसी चीज देखी कि आज प्रतिदिन समय पे, आज तो मतलब 5 बजे ज्वाइन करना पड़ता है जब इस, तो इतने बड़े डॉक्टर आके और हमारे सबकी सेवा के लिए अपने आप को बदल सकते हैं। हम कहाँ सोए हैं? हमको मोबाइल मतलब क्या बोला जा रहा है वही नहीं सुन रहे हैं, ध्यान ही जाने कहाँ है। अब वो डॉक्टर राजकमल किस इच्छा से यहाँ आए, देखिए ना, मिलेगा किसको, कि किस इच्छा से आए। वो क्या बैठ के यहाँ से करेंगे कोई गलती? क्योंकि अपना कीमती समय, मूल्यवान समय लगा के यहाँ आके और यहाँ लेट जाएंगे। क्योंकि हमने अपने जीवन को क्या मान लिया है? क्या मान लिया है? होंगे कोई भी, अपने को महत्वपूर्ण माना ही नहीं इस धरती। तो साथियों, हम सब एक दूसरे को थोड़ा सा सिखाए। और महत्वपूर्ण गुरुकुल नहीं है, महत्वपूर्ण भाव है कि किस भाव से आप यहाँ आते हैं। तो आज से सभी साथी थोड़ा सा जागेंगे। हो तो सब कुछ सकता है। और यहाँ प्रयास ये किया जाता है कि हम आम से आम इंसान को भी चीजें यहाँ सिखा सके ना। इसलिए बार बार अभ्यास कराया जाता है, चीजों को सरल बनाया जाता है, अलग अलग अंदाज में हम बातचीत करते हैं। तो आज जो अब तक हमने चर्चा की है, देखिए, आप अगर ठानो ना तो कुछ भी हो सकता है। हम सब गुरुकुल को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं और नए भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। आए किस उद्देश्य से, क्यों पता ही नहीं, आ गए बस। इधर लेटे हुए थे, चलो ये भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस बार उद्देश्य नहीं है या कोई जीवन में बहुत बड़ा मकसद ही नहीं है। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है चीजों को घटित करने में। तो आज हम निर्णय लेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे,
गुरुकुल में बहुत गंभीर एक धर्म है ना, जैसे हम करते हैं ना, बच्चों को कहते हैं कि ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तो मैं उस अंदाज में तो नहीं कहना चाह रहा हूँ, पर हमें भाव वो लाना है कि नहीं, गुरुकुल में अगर हम, तो हमें ईश्वर को हम नाराज कर रहे हैं, ऐसा, कि ईश्वर की कृति